Hello students, question number 28 from JEE Main 2022, 25 June, shift 1. The question is, let the lines L1 and L2, ये दो lines हमें given है, intersect at the point S, किसी point S पर ये intersect कर रहा है. If a plane ax plus by minus z plus d equal to 0 passes through the point S and is parallel to both the lines L1 and L2, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा ये निकालना. तो बेसिकली हमें पॉइंट एस पहले तो निकालना है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे. तो पहली वाली जो लाइन है L1 लाइन, उस पर अगर कोई पॉइंट अज्यूम करें लेमडा की टर्म्स में, तो हम लोग मान सकते हैं लेमडा कॉमा 2 लेमडा और आएगा कॉमा 3 लेमडा. कुछ इस तरीके से ये पॉइंट अज्यूम कर लेंगे. ये इक्वल टू कर देंगे हम डायरेक्टली. जो सेकेंड लाइन है उस पर पॉइंट अज्यूम करें तो होगा 1 प्लस म्यू कॉमा 3 प्लस म्यू कॉमा 1 प्लस 5 म्यू. कुछ इस तरीके से करेंगे. तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस म्यू, 2 लेमडा इज इक्वल टू 3 प्लस म्यू एंड 3 लेमडा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 5 म्यू. तो हम लोग डायरेक्टली बस दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेकर इन दोनों को, तो यहाँ से आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते. तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2 एंड म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा. तो लेमडा का वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा. लेमडा 2 आ जाएगा तो म्यू का वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे लेमडा का वैल्यू. तो म्यू का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा. तो लेमडा म्यू अगर 1 और 2 हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों का वो हम निकाल सकते हैं. एस पॉइंट विल बी, यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर दूंगा, लेमडा का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो आएगा 2, 4, 6. ये हो जाएगा आपका एस पॉइंट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं. तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b एंड माइनस 6 आएगा एंड प्लस d इज इक्वल टू हो जाएगा 0, है ना, ये 6 है. तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी मुझे यहाँ से. दिस इज इक्वेशन 1. दूसरा मैं अगर ये प्लेन इन दोनों लाइंस के पैरेलल है, यानी कि इसका नॉर्मल इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, तो इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके साथ इस प्लेन का नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा. तो इस प्लेन का नॉर्मल जो है वो एन वेक्टर इक्वल टू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड माइनस के कैप है. ये है एन वेक्टर एंड हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे 1, 2, 3 के साथ. तो पहला वाला जो वेक्टर है पी वेक्टर बोल देता हूँ, इज इक्वल टू है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड क्यू वेक्टर गिवन है हमें. सेकेंड लाइन का जो डायरेक्शन में वेक्टर है वो है 1, 1, 5 है, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस 5 के कैप. तो एन डॉट पी का वैल्यू होगा 0 क्योंकि नॉर्मल वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो आएगा a प्लस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन 1 हो गई, सॉरी ये इक्वेशन सेकेंड हो गई. एंड एन का डॉट विथ क्यू भी हो जाएगा 0. तो यहाँ से हम करेंगे तो a प्लस बी एंड माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा. तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया. इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर हम, तो 2 माइनस 3 का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा. 2b माइनस बी हो जाएगा b एंड यहाँ पर माइनस करेंगे अगर तो प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि b का वैल्यू हो जाएगा -2. b का वैल्यू -2 अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं b का वैल्यू -2, तो a का वैल्यू मुझे 7 मिल जाएगा यहाँ से. और a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 2 मिल गया. तो हम जो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी यहाँ पर अब सब्सटीट्यूट कर देंगे दोनों का वैल्यू. तो 2a प्लस 4b एंड माइनस 6 प्लस डी इक्वल टू 0 जो है इक्वेशन है, इसमें हम सेटिस्फाई कर देते हैं. तो 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू -2 है एंड माइनस 6 प्लस डी इज इक्वल टू 0 है. तो डी का वैल्यू जो मिलेगा मुझे यहाँ से 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आएगा एंड 6 माइनस डी विल बी 0, 6 माइनस 6 विल बी 0. तो यहाँ से फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा डी का वैल्यू 0. ए बी सी डी सब ए बी डी सबका वैल्यू अगर आ गया है तो हमें अब जो वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी प्लस डी का वैल्यू निकालना है. तो ए प्लस बी प्लस डी यानी कि ए का वैल्यू है 7, बी का वैल्यू -2 है प्लस डी का वैल्यू 0 है. तो फाइनली आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5.
So the answer of this question is 5. Thank you.